एक इंसान का पोटेंशियल क्या होता है और वो जब ठान ले कि दुनिया इधर की उधर हो जाए पर मैं झुकेगा नहीं, तो उसके बाद वो इंसान क्या क्या उखाड़ सकता है। दोस्तों, ये सब मैंने डेविड गोगिंस की रियल लाइफ स्टोरी से रियलाइज किया है। 135 किलो का बंदा, ओवरवेट, ओवर साइज, और अब तक जहां भी हाथ डाला हो वहां हर जगह उसका फेलियर ने पीछा नहीं छोड़ा। और इसी फेलियर की वजह से डेविड डिप्रेशन में चले गए थे और पागल हो गए थे, और उनके पागलपन की वजह से उनको स्कूल से भी निकाल दिया गया था। और यही इंसान आज दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बना है। ऐसा क्या है डेविड की स्टोरी में जो सुनते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डेविड गोगिंस का जन्म 17 फरवरी 1975 में न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। ये एक अमेरिकन अल्ट्रा मैराथन, अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिलिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और उसके साथ ही एक बेस्ट सेलर लेखक भी हैं। इस दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही 100% अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर पाते हैं। दोस्तों, आपकी लाइफ स्टाइल आज कैसी भी चल रही हो, लेकिन हम सभी के अंदर अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने का पोटेंशियल होता है, बस आपको उसके बारे में पता नहीं। 100 में से एक इंसान ऐसा होता है जो खुद की सारी लिमिट्स को तोड़कर इतिहास रचता है, यानी कि लिमिटलेस बन जाता है। और ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं और किस तरह का नहीं बनना चाहते हैं। डेविड गोगिंस भी एक आम बंदा था जो कि आज तक अपनी एग्जाम में सिर्फ कॉपी करके ही पास हुआ था, लेकिन कॉपी करने की आदत से मजबूर डेविड एयरफोर्स की एग्जाम में फेल हो गए थे। परीक्षा में फेल होने के बाद अगले 6 महीने में डेविड ने कंटिन्यू स्टडी, रनिंग और एक्सरसाइज करने के बाद एयरफोर्स एग्जाम क्रैक कर लिया। डेविड एयरफोर्स में सेलेक्ट भी हो चुके थे, लेकिन जब बॉडी चेकअप हुआ तो पता चला कि इनको सिकल सेल एनीमिया है, जिसमें ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं और शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। पूरी मेहनत पानी में गई और ये डेविड का 3rd अटेम्प्ट था। और उसके बाद डेविड कंप्लीटली डिप्रेशन में चले गए। उनका वजन 135 किलो तक बढ़ गया और उनके ज़्यादा वजन की वजह से उनको मजबूरी में एक होटल में चूहे पकड़ने की नौकरी करनी पड़ी। एक दिन ऐसे ही डेविड ने नेवी सील की एडवर्टाइज न्यूज़पेपर में देखी, और नेवी सील बनने के लिए बहुत ही खतरनाक आर्मी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। लेकिन डेविड ने अब ठान लिया था कि ये मेरा आखिरी चांस है और अब मैं नहीं झुकूंगा। उसके बाद जब डेविड पहली बार वहाँ पर गए तब उनका वजन 135 केजी था और नेवी सील के लिए सिर्फ 95 केजी तक का ही लिमिट था। फिर भी नेवी सील के ऑफिसर ने उनका जज्बा देखकर उनको एक चांस दिया और उनको बोले कि अगर तुम अगले 3 महीने के अंदर अपना 40 केजी वेट कम करोगे तो तुम्हें नेवी सील में भर्ती होने के लिए ले लिया जाएगा। 40 केजी वेट सिर्फ 3 महीने में कम करना ये सुनने में भी इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन डेविड ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उसके अगले दिन से डेविड ने रनिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद उनका मन गिव अप करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन डेविड अब रुकना भूल चुके थे और डेली डेविड अपनी लिमिट्स को और ज्यादा पुश करते थे, यानी कि आज से बेटर कल और कल से बेटर परसों। ठीक इसी प्रकार वे अपने आप से चैलेंज करते गए। हर रोज डेविड सुबह 4 बजे उठकर साइकिलिंग किया करते थे, क्योंकि शरीर का वजन काफी ज्यादा होने की वजह से रनिंग करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। और इतनी मेहनत करने के बाद वो एक दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाते थे। इन्होंने खुद को इतना पुश किया कि केवल 2 हफ्ते में इन्होंने 10 केजी वेट को कम कर दिया। नेवी की ऑफिशियल ट्रेनिंग के 1 हफ्ते पहले ही डेविड का वेट 105 केजी तक आ चुका था। दोस्तों, स्टार्टिंग में डेविड सिर्फ 1 किलोमीटर में ही थक जाते थे, लेकिन अब वे 10 से 12 किलोमीटर तक रनिंग और 30 किलोमीटर तक साइकिलिंग आराम से करते हैं। लेकिन आज से 2 महीने पहले अपने ज्यादा वजन की वजह से कोई इन्हें काम भी नहीं दे रहा था और इनको मजबूरन एक होटल में चूहे और कीड़े पकड़ने का काम करना पड़ता था। लेकिन अब डेविड गोगिंस की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी और ये ट्रेनिंग कोई हेल्थ से कम नहीं थी, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान उनके नाक से खून आता था, चक्कर आते थे और कई बार तो थककर गिर भी जाते थे। लेकिन डेविड हार मानना भूल चुके थे। डॉक्टर्स के वार्निंग के बावजूद भी डेविड ट्रेनिंग करते रहे, भागते रहे, गिरकर उठते रहे और इन्होंने टॉप रैंक से हेल वीक ट्रेनिंग को पास किया, क्योंकि डेविड सिर्फ मेहनत नहीं करते थे बल्कि हद पार मेहनत करते थे। लेकिन इस हार्डकोर ट्रेनिंग की वजह से डेविड का घुटना दुख रहा था। डॉक्टर ने उनको 5 महीने का रेस्ट करने के लिए सजेस्ट किया, लेकिन इसे डेविड ने मना किया और आगे की ट्रेनिंग शुरू हुई और डेविड का घुटना एक्सट्रीम लेवल का दर्द करने लगा। लेकिन जब उन्होंने रनिंग करने की शुरुआत की तो तब देखा कि उनका घुटना टूट चुका था। इसीलिए ट्रेनिंग ऑफिसर ने डेविड को कुछ दिनों के लिए घर जाने के लिए कहा और उसके कुछ ही दिनों बाद उनको फिर से नेवी ज्वाइन करने के लिए इन्विटेशन आया, पर शर्त ये थी कि उन्हें स्टार्टिंग से ट्रेनिंग वापस से करनी होगी और अगर उनको कोई इंजरी फिर
से होती है तो यह डेविड का आखिरी चांस होगा। फिर उसके बाद डेविड ने नेवी को वापस से ज्वाइन किया और जिन हट्टे कट्टे लोगों के लिए नेवी सील की हेल विक ट्रेनिंग से गुजरना इम्पॉसिबल जैसा होता है, वहीं पर जहां डेविड का घुटना टूट चुका है, फिर भी उन्होंने नेवी सील की ट्रेनिंग को वापस से वही जोश के साथ पूरा किया। और डेविड यहाँ पर भी नहीं रुके। इसके बाद इन्होंने 160 किलोमीटर की मैराथन प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर सेकेंड रैंक से कंप्लीट किया। उसके साथ ट्रायथलॉन को भी सेकेंड रैंक से कंप्लीट किया। ट्रायथलॉन के बाद पैर में जब स्वेलिंग होने लगी तब चेकअप के बाद पता चला कि डेविड के हार्ट में छेद है। डॉक्टर्स इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि कोई इंसान हार्ट में छेद होने के बावजूद भी हेल विक ट्रेनिंग और ट्रायथलॉन जैसी चीजों को पार कैसे कर सकता है। डॉक्टर्स का यह कहना था कि किसी भी नॉर्मल इंसान का डेविड के सिचुएशन में जिंदा रह पाना मुश्किल था और यह पॉसिबल हुआ सिर्फ अपने लिमिट्स को पुश करने की वजह से और डेविड की विल पावर की वजह से। दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। और ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है ये डेविड गोगिंस जी की बेस्ट सेलर किताब कांट हर्ट मी बुक से ली गई है। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।